मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम चंदा बाजी। छोटू तुम, मेरा मतलब है सलमान। चंदा बाजी, आप मुझे छोटा ही कह लिया करें। आप जब मुझे छोटा कहती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये देखिए, मैं पतंगे लेकर आया हूँ, हम दोनों मिलकर उड़ाएंगे छत पे। अच्छा तुम अंदर आओ, मैं आती हूँ। ये कौन है? ये सलमान है, खालिद भाई की वर्कशॉप पे काम करता है। ओह, तो ये वही बच्चा है जो... जी वो, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ हसन अंकल, दरअसल ये बच्चा बहुत गरीब हो जाती है ना, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं सिवाय किसी दादा के, जो पैसों की लालच में आके इसे खालिद भाई के पास छोड़ गया था। इस बेचारे को पता भी नहीं इसके साथ क्या होने जा रहा है। जी खैर, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आप भी। चंदा बाजी, थोड़ी ढील तो दे। अरे रुको तो सही। हाँ ऐसे ऐसे। वैसे तुम्हें पतंग इतनी पसंद है? हाँ चंदा बाजी, मुझे पतंगे बहुत पसंद है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद ही पतंग बन के आसमान में उड़ूं और मेरी डोर किसी के हाथ में ना हो, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम आके उड़ाओ पतंग। ठीक है। और ध्यान से पकड़ना, देखो इधर आओ। आपी, कोई काम था? आपसे मिलने आया। फुर्सत मिल गई तुम्हें चंदा से? यही समझ लीजिए। बहरहाल मसरूफियत की वजह सिर्फ चंदा नहीं थी, और वैसे मैं यहाँ पे अपनी और चंदा की बात करने नहीं, बल्कि आपके और हसन भाई की बात करने आया हूँ। देखो उमर, अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे और हसन के खुला का केस आखिरी मरहले में है। अब तो इस पर बात करने का भी कोई फायदा नहीं। बात फायदे या नुकसान की नहीं है, बात एतमाद और भरोसे की है। जो हसन भाई आप पे करते हैं, जो आपको हसन भाई पे करना चाहिए, इसके बगैर हर रिश्ता बेमानी है। मैं आज रात की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ, तो जाने से पहले तसल्ली करना चाहता हूँ कि आप हसन भाई को नहीं छोड़ेंगे। हम हसन भाई को कितने टाइम से जानते हैं, बल्कि उनके जानते हुए हमें काफी टाइम हो चुका है। उन्होंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया, और आप इतने अरसे के एतमाद और भरोसे को इग्नोर करके उन्हें छोड़ना चाहती हैं। और जो उसने मेरा बरसों का एतमाद और भरोसा तोड़ा है, वो बरसों का एतमाद इस तरह नहीं टूटता बेटा। मेरी मानो तो हसन को एक मौका और दे दो। अम्मी, अब आप हसन की वकालत मत शुरू कर दीजिए। मैं उसकी वकालत अपने नज़रिए और तजर्बे की बिना पर कर रही हूँ, मगर तुम खुला का फैसला एक बेबुनियाद बात पर कर रही हो। वो तस्वीर जो तुम्हें किसी ने पल भर के लिए दिखाई, और उसके लिए तुमने बरसों की मोहब्बत, रफाकत और रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया। वो तस्वीरें जो तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखी। तुम्हारा उस लड़की से दोबारा राब्ता हुआ क्या? मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे गुस्से और नाराजगी की वजह से नहीं समझाती थी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने दूं। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।
तुमने जितना टाइम लेना ले लो, मगर हसन को खोने की गलती मत करना। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है, और इस बात का एहसास एक दिन तुम्हें जरूर होगा। शुक्र है मैं सुकून से जा सकूँ। अरे अरे ये क्या, हम आए और आप चल पड़ी। थोड़ी देर तो रुको, आखिर खाला बनने वाली हो। अब तो रिश्ता और गहरा होने जा रहा है। रिश्तों की गहराइयों की बात तुम जैसे इंसान के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे तीखे जुमले तीर की तरह लगते हैं जाकर दिल पर, लेकिन अच्छे लगते हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली तुम्हें, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें सोचने से खुद को रोक लो। रोक सकता ना तो जरूर रोकता। क्या करूं, दिल से मजबूर हूं। काश ये खुशखबरी मुझे तुमसे मिली होती, बात ही कुछ और होती। मुझे खुद से शर्म आने लगी तुम्हें शर्म का एहसास दिलाते दिलाते। वैसे तुमने उस जानवर का नाम तो सुना होगा ना, जिसकी दुम कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो। तुम अपनी बीवी के साथ वफा नहीं कर सके। सुना लो बातें चंदा, जितनी बातें सुना सकती हो। एक बार तुम्हारी उस छोटे के साथ शादी हो जाए, फिर देखो क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। जरूर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मम्मी को तंग नहीं करना। माँ, इजाजत मुझे। अपना ख्याल रखना और जाते ही बताना हमें। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾਈਏ। जब से उमर ने मुझसे रिश्ता खत्म किया है, एक पल को भी करार नहीं आया मुझे। एक रात सुकून से सो के नहीं गुजारी, लेकिन जो बेचैनी आज हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਰਾ ਜਾਈਏ। चंदा, उमर दुबई जा रहा है। उमर का मैसेज। चंदा, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था, मगर तुम मेरी मोहब्बत को नहीं समझ पाए। मैंने तुमसे दिल का रिश्ता जोड़ा था, मगर तुमने उसे सिर्फ नाम का रिश्ता समझा। तुमने मुझसे हमारा रिश्ता ख़त्म करने की वजह पूछी थी ना। ये तस्वीरें हम दोनों का रिश्ता ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं।
बड़ा मान हुंदा ए सजना दा ना होवे ते बंदा टुट जांदा। शकीला, तुमसे एक बात करनी है। हाँ चंदा बोलो। ये देखो। क्या बात? इसका मतलब जो हम लोग सोच रहे थे वो, हाँ, खालिद भाई ने उमर को, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी यूं तबाह हो जाएगी। नहीं, तुम अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो मेरा नसीब है। जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। मेरा बस चले तो इस शख्स के साथ एक पल ना रहो। न जाने मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। जो खालिद जैसा इंसान मेरी जिंदगी में मेरा शौहर बन के आया। अब्बा जी, उस दिन तो मैंने पुलिस वाला मामला संभाल लिया। अगर ये हसन रोज रोज पुलिस लेकर आ गया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पुलिस वाले को भी धकेलूं। बात तो ठीक है तुम्हारी। हसन को आपको संभालना पड़ेगा। अगर वो सही हरकतें करता रहा ना तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं बता दूं। अल्लाह जाने अब ये शख्स अब्बास को क्या पट्टी पढ़ा रहा है। अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम फरमा, उसे इस शख्स के नापाक इरादों से बचाओ। अब्बा जी बेफिक्र हो जाएं, सारे इंतजामात हो गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, बेफिक्र रहो। बस अब आप इनसे बात करें। हाँ अब्बा, आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया है। और शाम को छोटे के साथ मैंने चंदा का निकाह रखा है। लेकिन अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? चंदा पे ऐसा जुल्म क्यों? ये जुल्म नहीं है, तुम्हें बाद में पता लगेगा। चंदा के हक में मैंने बेहतरीन फैसला किया है। लेकिन मुझे आपका ये फैसला बिल्कुल कबूल नहीं। अच्छा, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, अपना फैसला बताया है। और जो कुछ तैयारी करनी है ना वो कर लो। बेटी के जो चौव पूरे करने हैं वो कर लो। बाद में ना कहना कि बेटी के चौव पूरे करने नहीं दिए। कौन से चाव? उसके जनाजे के? अच्छा तुम जो मर्जी कह लो, फैसला नहीं बदलूंगा मैं। फैसला तो आपको बदलना ही पड़ेगा, चाहे मेरी जान लेनी पड़े। क्योंकि ये शादी मेरे जनाजे के बाद ही होगी। मैं अपनी बेटी को इस मकरू शख्स की हवस का निशाना नहीं बनने दूंगी। ये क्या और फॉल बकती रहती हैं आप? माँ जी, मैं आपके रिश्ते का लिहाज करता हूं इसलिए कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में आप बोलना शुरू कर दें। तो क्या झूठ है? क्या ये सच नहीं कि तुम उस बच्चे की शादी चंदा के साथ इसलिए करवा रहे हो ताकि अपनी मकरू ख्वाहिश पूरी कर सको? रास्ता बकवास बंद करो। क्यों बकवास बंद करूं जब ये सब सच है? आप नहीं जानते अब्बास, ये शख्स चंदा की उस छोटे से बच्चे के साथ इसलिए शादी करवा रहा है ताकि अपनी हवस और अपनी मकरू ख्वाहिश पूरी करे। चंदा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ आज। हाँ बोलो। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ खो सा जाता। चंदा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। त्याग का दरिया भी पार कर लूँ, बस एक बार इतना किया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है।
आपको जितना भी मानना है मुझे मान ले, चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपनी बेटी पर ये जुल्म नहीं होने दूंगी। अब मेरी बेटी की डोली मेरे जनाजे के बाद ही उठेगी। रास्ता तुम मुझे मजबूर कर रही हो, मैं ये भी कर गुजरूंगा, समझी तुम? मार डाले मुझे, मेरा गला दबा दे, इंतजार किस बात का है? लेकिन मेरी बेटी की डोली मेरे जनाजे के बाद ही उठेगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब्बास, अब्बास मेरी बात सुनो, अब्बास, अब्बास, अब्बा। अब्बास, अब्बास, अब्बास मेरा हाथ छोड़ो। अब्बास क्या कर रहे हैं? अब्बास, अब्बास छोड़े मेरे को। अब्बास, अब्बास मेरा हाथ छोड़े ना, छोड़े। बस दरवाजा खोले। अब्बास मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी, ऐसा मत करिए मेरी बेटी के साथ। अब्बास, अब्बास, खुदा का वास्ता आपको, दरवाजा खोले। खबरदार किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जब तक निकाह नहीं हो जाता ये कमरे में बंद रहेगी। और शकीला तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? लेकिन अब्बा मेरी बात तो सुने। अब्बा, अब्बा मेरी बात सुने। अबे छोटे, तूने ये क्या गंदे वंदे कपड़े पहने हैं? उस्ताद, ये तो मैं रोज ही पहनता हूँ, काम के लिए। अबे आज थोड़ी पहनने हैं, आज तो तेरी शादी है। उस्ताद, शादी? हाँ ना, बताया तो था, चंदाबाजी से शादी करा रहा हूँ तेरी मैं। चंदाबाजी के साथ? मगर उस्ताद। अबे तू क्यों चंदाबाजी बोल रहा है, तू चंदा बोलना। चल ठीक है, तेरे लिए चंदाबाजी ठीक है, और तूने कौन सा। चल अब जाके नहा दो, साफ सुथरा सा कोई जोड़ा पहन और तैयार हो, आज तेरी शादी है, समझा? जा चल, शाबाश, जा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब्बा मुझे माफ कर दे, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकती। हेलो। हेलो हसन अंकल। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ हसन अंकल। हाँ बस जल्दी से आ जाए, इससे पहले कि अब्बा और खालिद घर आ जाएं और चंदा की छोटे से शादी करवा दें। हाँ हाँ बस जल्दी से आकर अम्मी और चंदा को ले जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। जी ठीक है। अम्मी जल्दी करें, आप चंदा को यहाँ से लेके जाएं। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं तुम्हारे और अब्बास के अलावा। मैंने हसन अंकल को फोन कर दिया, थोड़ी देर में बस वो आते होंगे, आप उनके साथ चली जाएं, कहीं भी बस यहाँ से चली जाए ताकि चंदा की शादी से जान छूट जाए। और अब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। चंदा उठो, जल्दी करो, तुम्हें अभी इसी वक्त अम्मी के साथ जाना होगा, वरना अब्बा तुम्हारी शादी छोटे से करवा देंगे, है ना? मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर के इनकार के बाद
मेरी शादी छोटे से हो या किसी और से, मेरे लिए अब सब बराबर है। मैं बस सजा को खत्म करना चाहती हूँ। पागलों वाली बातें मत करो, शकीला ठीक कह रही है। इसका एक ही हल है कि हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएं। क्या आप मेरी वजह से अब्बा को छोड़ेंगी? अपने शोहर को छोड़ेंगी? नहीं अम्मी, ये तो मेरी किस्मत है, और अगर मेरे नसीब में सब कुछ लिखा है तो मुझे मंजूर है। प्यार करन दा सजनो गुनाह कीता। मौलवी साहब आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। अरे खालिद मियाँ, दूल्हा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। आपके सामने। अच्छा, मुझे ही समझ लें, मेरा मतलब है ये बैठा हुआ। ये मेरा मतलब है ये तो बच्चा है। क्यों, क्या शरीयत इजाजत नहीं देती? शरई तौर पर तो जायज है, मगर अच्छा ये रखा। जब शरीयत इजाजत दे रही है तो फिर कैसी अगर मगर दुल्हन को बुलाइए। बुलाता हूँ वो उधर तैयार हो रही है। अभी छोटे, अबे मुस्कुरा दे, तेरी शादी करवा रहा हूँ चंदा के साथ, खुश हो जाएगा। दुआएं देगा तो पूरी जिंदगी मुझे, समझा? उस्ताद, मेरी शादी वो भी चंदा बाजी के साथ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अबे वो चंदा बाजी नहीं, आज से चंदा सिर्फ, समझा? बहुत दुआएं देगा तो मुझे, खुश रहेगा। परेशान नहीं हो, मुस्कुरा। खालिद, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना जुल्म मत करें मेरी बहन के साथ। क्या जुल्म कर दिया मैंने? है? शादी करवा रहा हूँ उसकी, अब बुढ़ापे में भी जवान शौहर साथ होगा, और क्या चाहिए उसे? कोई शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लो बताओ, शर्म की क्या बात है? भाई निकाह करवा रहा हूँ, कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा। अगर मुझे पहले आपकी असलियत का पता होता ना, तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ ना करती। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगर ऐसा है ना, तो मैं फिर अभी अभी खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारे बाप को वो सारी रकम वापस देनी पड़ेगी जो मुझसे लिया कारोबार के लिए, समझी तुम? चुप होकर खड़ी रह जाओ, चुप। हाँ जी, कौन सा लिख लिया? शनाख्ती कार्ड तो है नहीं इसका। चलो, नाम इसका ले लेना। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करें। ये जुल्म मेरी बेटी के साथ मत करें। ये जुल्म नहीं है, उसके करतूतों की सजा है, और शादी तो एहसान है उस पर। अरे कौन शादी करेगा उसके साथ, जो तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। हटाओ मेरे रास्ते से। अब्बास मेरी बात सुनिए। अब्बास, मौलवी साहब शुरू करें। मौलवी साहब, आप ये निकाह नहीं पढ़ा सकते। ये शादी नहीं हो सकती मौलवी साहब। हसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, और इस बार मैं अपने साथ पुलिस लेकर आया हूं ताकि तुम रिश्वत देकर अपनी बात न मनवा सको। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? चाहते क्या हो तुम? आखिर जानते भी हो कि किस किरदार की मालिक है? कौन करेगा इससे शादी? पूरे इलाके में बदनाम हो चुकी है ये। और इसे जमाने भर में बदनाम करने वाला कौन है, ये भी तो बता दो ना। खालिद, कल को तुम भी बाप बनोगे, और अगर तुम्हारी बेटी हुई
तो क्या उसकी इज्जत के साथ भी यही खिलवाड़ करोगे? उसे जमाने भर में बदनाम करोगे? रास्ता खालिद, मेरी बद्दुआ है कि तुम गलियों में ख्वार होकर फिरो। तुम पानी मांगो तो तुम्हें पानी पिलाने वाला भी कोई ना हो। वाह वाह माँ जी वाह, देख लें अब्बा जी, आपके मौजूदगी में आपकी बेटी को बद्दुआएं दे रही है ये औरत। और वैसे भी ये जो लड़कियां खुद से लड़के ढूंढती है ना रिश्तों के लिए, 4 दिन के बाद वो लड़के रिश्ते विश्ते तोड़ के मंगनियां तोड़ के भाग जाते हैं, समझी? अब मोहल्ले में ऐसे बदनाम हुई हो कोई लड़की तो कौन करेगा शादी उससे? और अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो तुम कर लो ना शादी, इस सामने बैठी है। खामोश क्यों हो गए? बोलो, कर लो ना शादी, करोगे? हाँ, मैं करूंगा चंदा से शादी। हसन, क्या? हसन, तुम करोगे शादी? मैं ठीक कह रहा हूं पापा। बात अगर चंदा की इज्जत बचाने की है, उसका साथ देने की है, तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम खुला का फैसला एक बेबुनियाद बात पर कर रही हो। वो तस्वीर जो तुम्हें किसी ने पल भर के लिए दिखाई और उसके लिए तुमने बरसों की मोहब्बत, रफाकत और रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया। वो तस्वीरें जो तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखी। तुम्हारा उस लड़की से दोबारा राब्ता हुआ क्या? अम्मी बिल्कुल ठीक कहती। शायद मैं हसन को खोने की गलती कर रही हूँ। इसमा बेटा, क्या सोच रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? इसको क्या हो गया? मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? मुझे तो खुशी होगी कि चंदा की शादी उस छोटे बच्चे के बजाय उस इंसान से हो जो भले उम्र में इससे बड़ा। अम्मा जी, ये अम्मा जी क्या कह रही हैं ये? लेकिन हसन, जहां तक मुझे याद है तुम शादीशुदा हो। मैं उसे तलाक देने वाला हूं। उसने खुला मांगी है मुझसे। केस अदालत में है। तुम्हारी तलाक हो ना हो, मगर मुझे इस शादी पर, इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे इस शादी पे एतराज है। मैं नहीं कर सकती ये शादी। चंदा, तुमने मना क्यों कर दिया? तुम्हारे इस इनकार की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। हसन जैसा इंसान तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। अम्मी, बात हसन अंकल के अच्छे होने या ना होने की नहीं है, बात मेरी जात के बेवकूफ होने की है। क्या मैं इतनी बेईमानी हूँ या इतनी गैर अहम हूँ सबके लिए कि किसी ने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मगर चंदा, छोटे से शादी करवाते हुए भी तुम्हारी रजामंदी किसी ने नहीं पूछी थी, तो फिर
हसन भाई से क्यों एतराज? ठीक कह रही है तुम। दोनों सूरतों में सिर्फ इतना फर्क है कि पहले मेरी शादी एक बच्चे से की जा रही थी और अब उस शख्स से किए जाने पे मजबूर किया जा रहा है जिसे मैं बचपन से अंकल कह के पुकारती हूँ, जो मेरी बाप की उम्र का तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा ही कम होगा। अम्मी, मैं उन्हें अपने शौहर के रूप में कभी कबूल नहीं कर सकती। बेटा, रिश्ते बनाने में उम्र का कोई फर्क नहीं होता। अगर तुमने हसन से शादी ना की ना तो खालिद और अब्बास आज नहीं तो कल तुम्हारी उस छोटे से बच्चे से शादी करवा के रहेंगे। मैं नहीं जानती कि इस शादी के पीछे खालिद का मकसद क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो ये शादी अपने किसी मकसद के लिए करवा रहा है जो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। इसलिए बेटा, तुम्हें हसन से शादी करना ही होगी, हर कीमत पर, हर हाल में। और बेटा ये समझ लो कि खालिद से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है। मेरी बच्ची, मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। पापा जी, ये सब क्या हो रहा है? ना कि आप माँ जी को रोके आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे। अरे खालिद बेटा, हसन की बात तो मुझे माकूल लग रही है। कमाल करते हैं आप अब्बा जी, आपको समझ नहीं आ रहा? माँ जी ने हसन को यहाँ बुला के मुझे नीचे दिखाने का सारा ये ड्रामा रचाया है। आप समझ क्यों नहीं पा रहे? खालिद भैया, कितनी देर और लगेगी? रात बहुत हो गई है, हमें जाना भी है। अरे आपने कौन सा 7 समंदर पार जाना है? 2 गलियां छोड़ के तो आपकी मस्जिद है, चली जाइएगा आप। निकाह हो जाए पहले। पैसे दिए ना मैंने, खामोशी से बैठे रहे। हसन, चंदा तुमसे शादी के लिए तैयार है। अरे हसन के साथ कैसे हो सकती है? खबरदार, अगर इस शादी को किसी ने रोकने की कोशिश की। ले हसन साहब, आपका काम तो हो गया। अब किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मेरा नंबर है आपके पास, मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आओ, ये है मेरा घर, मेरा मतलब हमारा घर। रात काफी हो गई, तुम चाहो तो जाके सो जाओ। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो रात के ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो चंदा, मैं जानता हूं कि जिस ड्रामाई अंदाज में हमारी शादी हुई है
इसे कबूल करने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं ये भी यकीन दिलाता हूं कि मैं हमारी उम्रों के फर्क को कभी दीवार नहीं बनने दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, तो तुम जब चाहो ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। रिश्ते ख़त्म करने के लिए नहीं बनाए जाते। हमारा कमरा सामने है। तू मिला भी नहीं और जुदा